Hello bachon, let's see this question. The question says A B C D E F is a regular hexagon so that OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector plus OE vector plus OF vector equal to 0 vector or null vector, where O is the center of the hexagon. Let's solve this problem. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा हमारा यहाँ पर, अगर कोई दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है देन इसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा, अगर ये एक ओ पॉइंट है देन कोई वेक्टर इस तरफ है एंड दूसरा कोई वेक्टर इस तरफ है। सो मान लीजिए ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर क्या हो गया हमारा बी वेक्टर। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर इफ एंड ओनली इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होना चाहिए। सो दिस प्रॉब्लम, सो हमारे पास एक हेक्सागन है, हेक्सागन ये हो गया हमारा रेगुलर हेक्सागन, मीन्स इसका हर एक साइड इक्वल है। सो नेमिंग करते हैं, ये ए देन ये बी देन ये पॉइंट हो गया सी देन ये पॉइंट हो गया डी देन ये पॉइंट हो गया हमारा ई देन ये पॉइंट हो गया हमारा एफ देन ये हो गया हमारा सेंटर ओ। तो देन ये हो गया हमारा डायगोनल्स, डायगोनल्स हो गया यहाँ पर हमारा। सो इसका डायरेक्शन कैसे होता है? डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। सो नाउ यहाँ पर ओ एक क्या है, ओ एक मिड पॉइंट है और ये ओ है क्या है सेंटर। देन ओ हर एक डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में हर एक डायगोनल का ओ सेंटर पॉइंट एक मिड पॉइंट होता है। इट मींस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ डी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ई वेक्टर and magnitude of OC vector is equal to magnitude of OF vector. So now ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, देन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ओ ए वेक्टर का ऑपोजिट डायरेक्शन में ओ डी वेक्टर है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ डी वेक्टर देन ओ ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू, ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ ई वेक्टर देन OC vector is equal to minus of OF vector. So हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हमें OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector plus OE plus OF vector निकालना था। So ये हो गया हमारा LHS side and null vector और zero vector is our right hand side. So LHS side, LHS side पे जाते हैं, OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector plus OE vector plus OF vector. So OA vector means यहाँ पर minus of OD vector, so minus of OD vector plus OB vector means minus of OE vector plus OC vector means minus of OF vector plus OD vector plus OE vector plus OF vector. So यहाँ पर माइनस ओडी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर कैंसिल, माइनस ओ ई वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर कैंसिल, माइनस ओ एफ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर कैंसिल। सो ये हो गया हमारा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, LHS is equal to RHS. So we have proved this problem by using our key concept A vector equal to minus B vector if and only if magnitude of A vector is equal to magnitude of B vector. Provable. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.